सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज आपका लिए नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका सिलेबस यूपी पुलिस का क्या रहने वाला है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो उसके लिए बात होगी। लेकिन उन सब बातों को करने से पहले एक चीज़ मेन चीज़ है कि 16 दिसंबर को आपको ट्विटर कैंपेन करना है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप आयोग तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसा कि एज रिलैक्सेशन की बात होगी, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आ रही है तो कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 18 से 22 समान एज रहती है उसमें। तो अगर 5 साल बाद भर्ती आ रही तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना इस भर्ती को देखे ओवर एज हो गए। तो एज रिलैक्सेशन की बात आप उसमें सरकार को पहुंचा सकते हैं, आयोग तक पहुंचा सकते हैं ट्विटर कैंपेन केस से, और ये भी पहुंचा सकते हैं कि ये भर्ती आपकी इसी महीने दिसंबर में आ जाए। क्योंकि जैसे कि अगर आपको पता है कि आपकी भर्ती जनवरी 2024 में आएगी, तो आपकी एज काउंट 2024 जनवरी से होगी या जुलाई 2024 से होगी, और अगर दिसंबर में आ जाती है तो आपकी एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 से होगी। तो इन सब बातों को जो भी और आपकी बातें हों जो आप चाहते हैं कि आयोग तक पहुँचे आपकी बातें, तो ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेके ज़्यादा से ज़्यादा आयोग तक आप अपनी बातें पहुंचाइए, जिससे आयोग को जो पता चल सके हाँ बच्चों की क्या परेशानियां हैं और कितने बच्चे इस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्सुक हैं। तो ये सब बातें आप आयोग को पहुंचाइए। तो आप 16 दिसंबर को पूरा जो है ट्विटर कैंपेन अच्छे से जो है करिएगा। और रही बात सिलेबस की, आइए अब बात करते हैं सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में कांस्टेबल की भर्ती आई थी, 2019 में पेपर हुआ, तो उसका सिलेबस क्या था? उसका सिलेबस 38 क्वेश्चन जीएस के थे, 38 क्वेश्चन मैथ के थे, 37 हिंदी थी और 37 रीजनिंग थी, जिसमें ओवरऑल 1/4 की माइनस मार्किंग थी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, आप देखिए जीएस, उसमें जीएस आपका जो है हर चीज़ आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स सब चीज़ आ जाएगा जो है उसमें। और हिंदी में आपका जो है हिंदी में भी आपका हर चीज़ आ जाएगा, रस, छंद, अलंकार, कंठ, तालव, लेखक और जो भी हैं कविताएं, हर चीज़ उसमें आ जाएगी। रीजनिंग में आपकी रीजनिंग एक अच्छे क्वालिटी के, जो रीजनिंग 37 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, वो पेवर रीजनिंग होगी। मेन चीज़ हम तो कहते हैं उसके लिए आप बैंकिंग की रीजनिंग पढ़िए। वो अगर आप बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ेंगे तो वो 37 क्वेश्चन में आपको जो है सहायता मिल सकेगी। और जो 38 क्वेश्चन आपका मैथ होता है, अगर आप मैथ का देखेंगे तो मैथ में आपका 38 क्वेश्चन की जगह आपके 18 या 19 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 18 या 19 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वैसी जो मैथ टाइप की हो, जैसे आपको 6-7 संख्या लिख दी गई और बीच में एक खाली संख्या छोड़ दी गई, तो इसमें क्या आ सकता है, या गोले में जो है कि इसमें कौन सी संख्या है, मीन्स नंबरिंग रीजनिंग रहेगी, नंबर की। जो 37 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगी वो तो पेवर रीजनिंग रहेगी, और लेकिन जो मैथ आएगी 38 क्वेश्चन, उसमें आपको 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जो नंबरिंग रीजनिंग रहेंगे, मिसिंग नंबर हो गया, ये सब हो गया, वो मिलेगी। तो आप मेन चीज़, अगर आप की जीएस कमज़ोर है तो आप हिंदी में पकड़ बना लीजिए और रीजनिंग मैथ में बना लीजिए, तो जो है आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, जीएस में जैसे आप करंट अफेयर्स देखते चलिए, यूपी स्पेशल देखते चलिए, कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए, चाहे पॉलिटी ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उनको ले लीजिए। 38 क्वेश्चन में जीएस के होते हैं। जीएस में कुछ क्वेश्चन 38 में समझ लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आसान आते हैं, नॉर्मल, जो हर बच्चा कर सकता है। अगर आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप जो है यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, और जो ले लीजिए इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, इतिहास पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, वो ले लीजिए, पढ़ते रहिए। तो आप जीएस जो है 20 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। तो अंधी ज़्यादा से ज़्यादा ना मारने की कोशिश करिए। जो भी मेन चीज़, मैथ अगर आपने करा आपका आंसर आया तो आपका सही है, रीजनिंग आपने करा आपका आंसर आया तो सही है, और हिंदी तो जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और तत्सम तद्भव है, मुहावरे हैं, और कंठ, तालव, रस, छंद, अलंकार है, ये सब आपको रटना है। अगर आपको पता है तो उसका आंसर सही है। मेन चीज़ हिंदी, रीजनिंग और मैथ में यही होता है कि अगर आपको आ रहा है, आपका आंसर है तो सही है, वो पेवर, उसमें कोई अंधी नहीं रहती, पेवर आपका क्वेश्चन सही रहता है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा उधर फोकस करते हैं, क्योंकि अभी जैसे नए बच्चे हैं उन्होंने इतना जीएस पढ़ा नहीं, और इसमें ज़्यादा एज रहती है। जैसे नहीं, आप देखेंगे कि ARO, लेखपाल और इन सब चीज़ों के लिए 18 से 40 साल एज रहती है। तो समझ लीजिए 30+ वाले बच्चे जो रहते हैं उनको जीएस पे कमांड हो जाती है, लेकिन जो 18 से 22 साल वाले हैं अभी उनको जीएस पे इतना कमांड नहीं होगी, तो उनकी अंधी लग जाती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप जीएस पे फोकस कुछ टॉपिक पे दे दीजिए जो आपको लगे कि आप रेगुलर पढ़ सकते हैं और आप उसमें क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नहीं तो आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे फोकस ज़्यादा करिए। ये स्ट्रेटेजी अगर आप लेकर चलेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसा कि आपने पिछली बार देखा था
कि जो लिखित एग्ज़ाम हुआ था, जितनी वैकेंसी थी उसमें 2.5 गुना बच्चों को आपको जो है मतलब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका जो हाइट चेस्ट ना पाया था उसके लिए बुलाया, उसके बाद फिर आपकी रेस होगी। तो इसलिए आपका जो है मतलब 2.5 गुना बच्चे, जैसे अगर सुनने में आ रहा 52,000 जो है 699 पोस्टें हैं नियर अबाउट, तो आपको समझ लीजिए नियर अबाउट जो है 1,26,27,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, संख्या बहुत रहेंगी, जैसा कि आप देखते हैं पेट में पड़ता है। और जैसे अभी आपने देखा RO में जो है 400 कुछ पोस्टों के लिए करीब 10-10.5 लाख फॉर्म पड़े। तो फॉर्म की संख्या देख के आप घबराइएगा नहीं, आप पढ़ते रहिए। और आपका एग्ज़ाम जो है आपका मार्च लास्ट या अप्रैल की शुरुआत में होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले वो एग्ज़ाम सरकार कराना चाहेगी, जिससे वो चुनाव में गिना सके कि हाँ अपनी बड़ी 52,699 पर भर्ती थी, हमने एग्ज़ाम करा दिया है और उसका जो है रिजल्ट अभी आएगा। तो इसलिए आप जो है पहले रेस पर अभी फोकस ना करिए, आप अभी और किसी चीज़ पे फोकस, आप अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आपका जो है दिसंबर या जनवरी में फॉर्म आ जाएगा। 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने को दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो है आपका, क्योंकि इधर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है 22 फरवरी से लेकर 9-10 मार्च तक, तो उसके बीच में आपका पेपर नहीं, उधर फिर CBSE बोर्ड के भी शायद चालू हैं, जो है मतलब इसी तरह 10-12 मार्च तक रहेंगे। तो उसके बाद सभी मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और मतलब पुलिस भर्ती में इतने सारे छात्र रहते हैं, कम से कम 2 दिन वो एग्ज़ाम कराते हैं 4 पालियों में, तो मतलब 2 दिन लगातार छुट्टी होनी चाहिए। तो इसलिए उन सरकार को भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, वो मार्च बाद सब स्कूल बंद रहेंगे तो किसी भी दिन एग्ज़ाम करा सकती है। नहीं तो उनको देखना पड़ता है संडे पड़े या कोई संडे के साथ कोई और छुट्टी पड़े, तो ये सब चीज़ सरकार को देखना नहीं रहेगा। तो मार्च लास्ट में अप्रैल शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अभी सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस करिए, किसी अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। और जैसा कि एज रिलैक्सेशन की बात है, वो आप 16 दिसंबर को कैंपेन में, ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए, और जैसा कि नोटिफिकेशन में आता है फिर उसके बाद देखा जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन नहीं होता है तो बच्चों के पास, जैसा कि आप जानते हैं कि एक भर्ती 2018 जनवरी में आई थी, उसमें बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं मिला था, तो बच्चे हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इनको एज रिलैक्सेशन दीजिए। तो सरकार ने उसमें 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, तो 18 से 23 साल करा था। तो जो है, तो इसलिए आप परेशान ना होइए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जैसा होगा फिर आपको खबर दे दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों, ये हमारा नया YouTube चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।